नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आगरा ज़िले के आलू बेल्ट में। और यहां पर हम देखेंगे क्या निकल रही है आलू की पैदावार का। कई किसान हमारे साथ में यहां पर मौजूद हैं और यहां पर आलू के हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है, यानी आलू खुदाई का काम चल रहा है। जैसा कि आप पूछते हैं कि अभी तक 37-97 आलू की खुदाई नहीं शुरू हुई थी, कौन सा आलू है, 302 है या कौन सा है, ये सारा कुछ आज ये किसान बताएँगे। और यहाँ पर काफ़ी जो है तादाद में मज़दूर जो हैं आलू की बिनाई का काम कर रहे हैं। और जैसा कि अगर आप देखते हैं कि पैदावार कैसी है, तो देखिए पैदावार मैं आपको दिखा दूं। देखिए जैसे कि महाराष्ट्र साइज़ यानी साउथ इंडियन साइज़ जो होता है, जिसकी डिमांड जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है, उसी साइज़ का यहाँ पर ये आलू निकल रहा है। तो अगर इसमें किसानों से हम ये पूछने की कोशिश करेंगे, आपकी जिज्ञासा को पूर्ण रूप से शांत करेंगे कि खेतों से स्थिति क्या चल रही है, कितना मार्जिन इसमें किसानों को मिल रहा है, उत्पादन लागत मूल्य मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, जो क्वालिटी है वो कैसी है, और कितना इन्होंने स्ट्रगल किया है इस आलू की फसल को हार्वेस्टिंग करने में यानी उत्पादन करने में। और अब ये बिनाई का काम जो हो रहा है ये मज़दूरों के द्वारा किया जा रहा है। तो मेरे साथ में एक किसान मौजूद हैं, इनसे ही पूछ लेता हूँ जी। हाँ जी। क्या सर जी, क्या स्थिति चल रही है आगरा ज़िले में? आलू का करीब 50 का एवरेज आ रहा है। ये 37-97 आलू है मेरठ का। तो 50 का एवरेज है। 5 बीघा खेत है, इसमें करीब देखिए आप 250 से ज़्यादा ही आलू कट्टे होंगे, कम नहीं बैठेंगे। अच्छा निकल रहा है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इस पर किसान जो है एकदम ये कह रहा था कि आगरा ज़िले में, आगरा बेल्ट में आलू का प्रोडक्शन गिर गया है, आलू का ये हो गया है, कुछ लग रहा है? नहीं, जब खेत कमज़ोर है, उसमें लागत नहीं लगी तब तो लगवाते हैं। अदरवाइज़ खेत में लागत लगी और खेत सही है तो अच्छी पैदावार निकल रही है उसकी। ज़रा दिखा दीजिए ढेर पे कैसी है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आप किसान जो है काफ़ी आशंकित रहता है। और आप ही नहीं, हर कोई जो भी वीडियो देखता है वो यही देखता है कि भैया आलू बहुत कम निकल रहा है, तुम आलू को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। और जब हकीकत सामने आती है फिर उससे फिर मुँह चिराने लग जाता है। आप ज़रा इसे देखिए किसान साथियों, मेरे ये आलू का ढेर भी लगा हुआ है। आलू में अगर कहीं आपको किर्री या गुल्ला नज़र आ रहा हो तो आप बता सकते हैं। ये अतिरिक्त ओवर साइज़ तो है ही है, ये देखिए ओवर साइज़ है। और अगर देखें तो ये देखिए ये इस तरीके का आलू जो मीडियम साइज़ का, यही इसकी डायमंड है। यानी कि मेरे साथ में चाचा जी क्या स्थिति चल रही है? नहीं, किर्री गुल्ला तो सब में होता है एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि ना हो, लेकिन प्रोडक्शन कोई कमी नहीं किसी तरह की है। यानी कि कोई किर्री गुल्ला तो है लेकिन इतनी तादाद में नहीं है जितना कि उल्लड़ होता है। जैसा पहले था वैसा ही है। किर्री गुलाम तो ज़्यादा वो ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा हो कुछ, लेकिन ये सही निकल रहा है आलू, ये बहुत बढ़िया आलू है। बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ, बढ़िया आलू है। अगर देखा जाए तो औसतन है। 2 ढेर लगे हुए हैं और प्लस अभी इतना खुदाई के लिए रह गया अभी जो बिन के पड़ना है, तो 50 का एवरेज तो कम से कम है इसका। और बिल्कुल चंबम वैसा आलू है। 37-97 ये भी नहीं हाइब्रिड हो तो ज़्यादा निकल रही है इसकी। ये तो 37-97 बढ़िया आलू है। 37-97 है। 37-97 आलू की पैदावार जो है 50 के करीब आ रही है। ये जैसे कि और भी कई किसान जो हैं इसकी वो रहते हैं कि नहीं 30-35 का निकल रहा है। क्या 30-35 का है ये? नहीं, 35 का नहीं है, ये तो 50 का है, लेकिन 30-35 का भी निकलेगा कुछ खेतों में। उसका कारण क्या है? जिसमें लागत नहीं लगी है, डीएपी नहीं मिला है। जिसमें डीएपी जो है मारामारी हो रही थी, उस टाइम पे डीएपी नहीं मिली थी तो लोगों ने ऐसे ही डाल दिया, आलू बो दिया। खेत भी कमज़ोर हैं और उसमें डीएपी खाद भी नहीं मिला, तो बताइए तो उसमें पैदावार कम निकलेगी। भैया ये क्या देख रहे हैं आप जो है? भाई हमारा आलू जो है, मैं आशीष चौधरी बोल रहा हूँ सादाबाद से, जो है ये अपना आलू जो है 50 के भीतर है। और जो पिछले साल तो उसमें 15 का निकला था, इसमें जो अपना माल जो है। और जो हमने ये आलू जो देख रहे हो आप जो है, ये बगैर डीएपी का ब्या हुआ आलू है। और इस साल तो खूब अच्छा निकला है। और जो है आलू की पोषण ठीक ठाक है इस बार। इसका सौदा जो 600 रुपये में हुआ है। और बोलिए आप जो नहीं, ये इसका ये जो 600 रुपये में आप ये बता रहे हैं, तो ये गड्ढ सौदा है या मोटा मोटा? गड्ढ है, गड्ढ है। और छट्टा में कैसा है? छठ में 700 रुपये का है। क्या मजाक कर रहे हो भाई? मोटा 700 रुपये का आज जो है। मोटा 700 का है। चलिए देखिए मेरे साथ में एक भैया भी मौजूद हैं और मैं भैया से ही पूछ लेता हूं क्या स्थिति चल रही है। और साथियों मेरे साथ में ये किसान मौजूद हैं और इन्हीं का ये बताया गया है कि आलू जो है गड्ढ में 600 हुआ है, मोटे में 700 हुआ है। क्योंकि वो भैया थे, हो सकता है वो मजाक कर रहे हो, मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ। जी सर, हाँ जी, क्या स्थिति चल रही है? आलू बढ़िया निकल रहा है। 37-97 50-55 कट्टा का बीजा निकला है। 50-55 का। हाँ। कितने बीघा खेत था ये आपका? ये 5 बीघा है, थोड़ा सा 5.25 बैठेगा। 5 सवा 5 तो 250 कट्टा। हाँ,
और ऊपर जाएंगे 250 से। कितना लगा रहे हैं? 300 हो जाएगा? 300 कट्टा। तो ये तो 50 ऊपर ही है, 50 से पूरा। 55-60 के करीब निकलेगा। किसान तो ये कह रहा है 55-60 का तो निकलता ही नहीं है, 37-97। नहीं 37-97 में निकला है। और नया बीज है हमारा। कहाँ से लाए थे ये मेरठ से लाए थे, चंबल का। चंबल का CPRI का था क्या ITC का? ITC का। ITC का। तो ITC में जब भी ये तीन वो बन गए। हाँ, लंबा भी हो गया है, मोटा भी हो गया है, हाँ साइज मोटा भी है, साइज बढ़िया है इसमें। साइज बढ़िया है। तो ये जो आपने खेतों से ही बेचना मुनासिब समझा है कि अभी इसकी जो है हार्वेस्टिंग करी है बस? नहीं, खेत में से ही बेचना मुनाफिक समझा है, क्योंकि बम्पर पैदावार आ रही है। अब कोल्ड में रख के पता नहीं कैसा बिकेगा। बम्पर पैदावार अभी तो आलू की शुरुआत हुई है, आपने कैसे अनुमान व्यक्त कर लिया बम्पर पैदावार है? नहीं, जैसे हमारे खेत में आलू कम थी उस हिसाब से 50-55-60 कट्टे का बीघा निकल रहा है। और दूसरों के आलू अच्छे हमसे। यानी कि जैसे 50-55 का आपका निकला है, तो हो सकता है 37 और भी किसी का अच्छा हो, भी ज़्यादा निकलेगा। और किसी का नीचे भी हो सकता है। हाँ हाँ, कारण क्या है नीचे जाने का? कई किसान जो कहते हैं हमारा पैदावार बहुत ज़्यादा गिर गई है। कारण यही है, वो लागत नहीं लगा रहे हैं। तो वो 2 साए तिसाए हो जाते हैं। हाँ हाँ, यानी 2-3 फसलें ले लेते हैं। 2-3 फसल लेते हैं, फिर लाग नहीं लगा पाते हैं पूरी। और इस वजह से वो है। हाँ, इस वजह से। तो अगर देखा जाए, भैया ने बताया था कि रेट भी आपने यहीं से बेचना शुरू कर दिया है, तो क्या रेट चला है? ये गड्ढे में दिया 600 रुपये पैकेट है। किसान साथियों, गड्ढे में 600 रुपये पैकेट, यानी कि 37-97। और छट्टा? 97। और छट्टा दिया है 710 में। 710 में। पेमेंट मिल गया आपको? पेमेंट मिल गया। नगद मिल गया? नगद पेमेंट मिल गई। बनिया बन गए? बन गए। मेरा आप किसानों से यही कहना रहता है कि जब आलू अगर आपका बिक रहा है खेतों से ही, तो बेच दीजिए, क्योंकि इस समय पे अगर खेत में से अगर आपका 600 650 का रेट बिक रहा है और वही 3 महीने बाद कोल्ड में जाके वही रेट 900 या 1000 या 1100 मिले, तो लौट फिर के आपका ट्रांसपोर्ट भाड़ा और ये सारा कुछ काट कूट के वही 600 पे आके टिक जाता है। तो ऐसे में शुरुआत से ही बेच दें तो फिर काफ़ी वो है झंझट नहीं होता है, और आधा तो फिर जो जुआ खेली। आपको एक बात बता दूं किसान साथियों, आपको थोड़ा डिफीट ज़रूर करेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि गुजरात में आपका मध्य प्रदेश में और बिहार में यहाँ कोल्ड स्टोरेज पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं, और हाउसफुल होने की वजह से मध्य प्रदेश के इंदौर हो गया, ग्वालियर हो, वो सारे जितने भी किसान हैं अपना आलू जो है आगरा की तरफ ला रहे हैं। ऐसे में वो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आगरा की भी कोल्ड स्टोरेज फुल हो जाए। हालांकि अभी शुरुआत ही हुई है अपने आगरा ज़िले में, और आगरा ज़िले से मैं ये रिपोर्ट कर रहा था। ये भैया जो हैं ये सादाबाद के हैं, लेकिन देखने यहाँ पे आए थे। और अगर पीछे देखा जाए तो मैं दिखा दूँ, ये जो है उधर भैया जो बैठे हैं वो व्यापारी हैं जिन्होंने आलू ख़रीदा है। ये दोनों ही व्यापारी हैं जिन्होंने आलू ख़रीदा है। तो ये 600-700 का इन्होंने सौदा किया है। हालांकि ये कुछ भी बोलने से अभी बच रहे हैं, क्योंकि इनका अंदेशा है कि अगर 600-700 का अगर हमने ख़रीदा है और अगर इन्होंने हमें अपने चैनल पे दिखा दिया, तो कई किसान जो है हमसे सीधा कांटेक्ट करेंगे और फिर हमें फ़र्रुखाबाद हो या बेवर, मैनपुरी, यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा और आलू ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन इनके नियति क्या है मैं बता दूं आपको, ये सिर्फ आगरा और आसपास के ही इलाकों में आलू खरीदते हैं, ये कहीं बाहर नहीं जाते हैं। इन्हें जितनी कैपेसिटी होती है, इनकी क्षमता होती है, उतनी ही आलू खरीदते हैं। इनके द्वारा जो आलू ख़रीदा गया है उसके जो है 600 गड्ढ 700 पे उसके वो लगाए गए हैं। तो चाचा जी, किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? किसानों की यही सलाह है कि आलू बेच दें, क्योंकि इस साल क्षेत्रफल में 20% आलू की पैदावार मतलब ज़्यादा घटा है। आलू 20%। हाँ, 10% पैदावार ज़्यादा है पिछले साल की अपेक्षा। देखिए, मेरे साथ में दादा भी मौजूद हैं, और मैं दादा से पूछ लेता हूं और स्थिति क्या है। देखिए दादा, किसान ये पूछ रहा है, अभी आप क्या कह रहे हैं? मैं गाली दे रहा हूँ, तुम जाए लगा। नहीं, चलो ठीक क्या है। कह रहे थे अभी? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पैदावार भी ज़्यादा निकल रही है और इधर क्षेत्रफल भी ज़्यादा बता रहे हैं। तो ये गाली कहाँ हो गई? ये तो बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। अरे मैं कुछ गाली दे रहा था भाई। नहीं, गाली तो नहीं दे रहे थे आप, यही बता रहे थे क्षेत्रफल ज़्यादा है। चले कोई बात नहीं, ये आप सच्चाई मत, ये मेरा चैनल है, यहाँ पे सिर्फ किसानों की बात की जाती है, कोई ऐसा बात नहीं है। चलो ठीक। लेकिन किसान जो है आपकी बात सुनना चाहता है, बता दी दोबारा। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पैदावार ठीक है, ज़्यादा कम नहीं है, और क्षेत्रफल में जितना पिछले साल था उतना ही आलू है, उससे क्षेत्रफल में भी ज़्यादा नहीं है। अच्छा, तो किसानों के लिए क्या सलाह है? और किसानों से यही सलाह है कि बेच दे, उसी में फ़ायदा है, बेचने में फ़ायदा है। रेट अच्छा मिल रहा है इस टाइम, 600 का गड्ढ बिक रहा है, 650-700 का मोटा भी बिक रहा है छट्टा आलू। कहने का मतलब ये है कि आप किसानों को बनिया बनाने की फिराक में घूम रहे हैं। और क्या? नहीं, बेच दें तो वो बढ़िया है। किसान नहीं मानेगा? किसान नहीं मानेगा तो उनकी मर्जी है, लेकिन बेचने में फ़ायदा है, बेच दें
उसमें ज़्यादा अच्छा है। चाचा मुझे एक बात बताइए अंकल जी, जैसे कि अभी हमने बताया कि ये रेट चल रहा है कि एक रोमर भी फैल जाता है, जैसे कि अभी तो ये हमने आप व्यापारी पकड़ लिए, ये बोलने के लिए तैयार नहीं हुए, इनके द्वारा ये खोदा गया है और भैया ने बताया इनका वो है और इन्हीं का खेत था, इन्हीं का आलू बेचा है, तो कुछ हवाबाजी भी हो जाती है और उसमें किसान को ये लगने लगता है कि आलू तो अब बिको 2000 और उसके बाद में कोल्ड स्टोरेज में जाते ही किसान को लगता है 2000 बिकेगा मेरा आलू, 800 तो खेतन थी सौदा है भी लग गई और रोमर उड़ा, किसान ने गई 800-700 के रेट लग रहे हैं, अब ना बेच लो, अब तो मैं करोड़पति। और वो करता है स्टोर, और स्टोर करने के बाद में क्योंकि स्टोर में जब तक आलू नहीं जाता, क्या कोल्ड स्टोर मालिक और एजेंट जो है अफवाह उड़ाते हैं, रोमर उड़ाते हैं और कोल्ड स्टोर भरते ही फिर होने लग जाती है किसानों को शोषण। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही कह नहीं, ऐसा ये तो रूमर नहीं है, ये तो रेट चल ही रहा है आजकल, क्योंकि 651 तो मेरे सामने एक सौदा हुआ है मोटे का, तो ये मोटा 650 कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे, और ये गड्ढ में भी 600 के आसपास हो रहा है, तो ये तो रूमर नहीं, बिल्कुल सच है ये सच है। और अगर कोल्ड बढ़ते हैं जैसे कि MP, बिहार और गुजरात में बढ़ गए फिर फिर तो बाद की एक्चुअली आलू कोई भविष्यवाणी तो है नहीं इसकी। अब कई बार कई जगह से फसल आती है, हसन की आ जाती है, उसका कौन सी बेलचर आती है, पून आती है, तमाम फसल आती हैं, इधर हल्द्वानी भी अपन यहाँ से आ जाता है, तो आलू कोई भविष्यवाणी तो है नहीं। कहीं फसल पिट गई तो महंगा हो सकता है, अगर बम्पर क्रॉप आ गई तो फिर सस्ता हो जाएगा ये। जितना पंजाब में नुकसान हुआ है जी। उसका तो पूरा पंजाब में कितना % आलू होता है, पहले आप ये बताएं। मेरे हिसाब से जितना आगरा मंडल में होता है उतना पूरे हरियाणा और उसमें पंजाब में होता होगा। और आगरा ज़िले में ही हम खड़े हैं और यहाँ पे पैदावार सही है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये बताइए, बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल। इतना जितना पंजाब में होता है इतना तो अपना आगरा में हो जाता है, आगरा मंडल में हो जाता था, और अभी तो शुरुआत ही हुई है। शुरुआत हुई है और इस तरीके से नहीं, एक आध खेत खुद रहा है, कोई ज़्यादा अभी खुदाई भी शुरू नहीं हुई। अभी तो हम आकलन नहीं कर सकते इस बात का कि पैदावार कैसी है, लेकिन एवरेजन अगर देखा जाए, शुरुआत सही लगा के चले 40, 45, 50, 55 तो 52% या 51% तो अभी पैदावार है। हाँ 50 की आ जानी चाहिए, एवरेज 50 का आ जाना चाहिए, 50 का एवरेज बहुत हो जाता है, कम नहीं होता। हाइब्रिड को क्या कहाँ तक देख रहे हैं आप, वो पैदावार कहाँ तक जा सकती है? हाइब्रिड तो सुनने में आया मुझे काफ़ी अच्छा निकला है, ये ख्याति भी अच्छा निकला है, 302 भी अच्छा निकल रहा है, लेकिन एक्चुअली अभी शुरुआत नहीं हुई है तो ये कह नहीं सकते उसके बारे में ज़्यादा, लेकिन उसकी हाइब्रिड की पैदावार ज़्यादा निकलती है इससे 37-97 से। वो तो 80 का भी निकलता है, 85 का भी निकला है, 90 का भी निकलता है, 65 का भी निकलता है, 70 का भी निकलता है, 60 का भी निकलता है। कुफरी मोहन के बारे में तो लोग ये कह रहे थे 90 का निकल जाता, मैंने तो देखा नहीं कहीं। कुफरी मोहन मैंने देखा है, एक खुदाई चल रही है बगल में ही, उसे में भी दिखाऊंगा, उसमें निकला 110 पैकेट का बीघा, एक बीघा में 110 पैकेट है, उसे आप नहीं बोले। 90 का तो मैंने सुना है कि कुफरी मोहन मतलब 10 या 90 का निकल जाता है एक बीघा में। हाइब्रिड का तो कोई वही नहीं होता है क्या है कैसे है, लेकिन औसतन देखा जाए तो सभी आलू की क्या एक्चुअली 37-97 बिल्कुल एकदम देसी वैरायटी मान लीजिए, अगर ये 50 का निकल रहा है तो दूसरे निश्चित रूप से ज़्यादा निकलेंगे इससे। ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? अब देख के काम करें अपना, ज़्यादा नहीं तो आधा निकाल दें अपना, आधे बनिया तो हो जाए कम से कम। ये बात हम कहते हैं ना तो अभी गाली गलौज और कमेंट शुरू हो जाएंगे अभ्रतता वाले के, ये क्या कहें? अगर है रखने की पोजीशन में है तो रखें उसे, भाई हम तो एक सलाह दे रहे हैं, नहीं है तो इच्छा है उनकी। नहीं मानेगा किसान जी। तो किसान साथियों 37-97 की हार्वेस्टिंग आप आगरा ज़िले से देख रहे थे, और मज़दूर भी यहाँ पर काफ़ी मजदूरी कर रहे हैं और सुबह से ही ये लगे हुए हैं। लगभग इन्होंने जो खेत खोदा है अभी तक लगभग 15 बीघा खेत दिया है, 5 बीघा ये 10 बीघा ये, तो अगर पैदावार अगर गुल्ला या गुल्ली कर रही होती तो इन पर 15 बीघा नहीं खुद पाता, यानी बिन नहीं पाता, 8 बजे से लगते हैं, लेकिन पैदावार का साइज़ के मेंटेन होता है, साइज़ अगर अच्छा है तो मज़दूरों को भी आलू बिनने में काफ़ी मदद मिलती है, उन्हें समय की बचत होती है, वो अच्छा वो कर लेते हैं। तो निवेदन यही था मेरा आप लोगों से, अगर आप हमारे चैनल पर हैं और रोज़ाना आगरा या हाथरस या मथुरा से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। और निवेदन यही करेंगे, अगर आपका आलू खेत से भी इस रेट में बिक रहा है जो हमारे यहाँ सौदे हुए हैं आगरा ज़िले में 600 के गड्ढ और 700 के छट्टा, अगर भाव आपको नगद पेमेंट में मिल रहा है तो मेरा निवेदन यही है कि आप निश्चित तौर पर अपना आलू निकाल दीजिए, क्योंकि आगे कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि ये आलू है, आलू का कोई भी पता नहीं होता है कि कहाँ से क्या हो जाए, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार कोल्ड स्टोरेज फुल हो चुके हैं। अब बात आती है पश्चिम बंगाल की, वो 15 मार्च से खुदाई होगी, उसके बाद ही आकलन कर पाएंगे क्या है स्थिति। आपके पंजाब में भी सही है, पंजाब में कोई नहीं है, पंजाब की वीडियो आपके पास परस्पर आ रही होंगी, ज्योति है और उसका है, उनका कोई भी इतना इफेक्ट जो है खेतों में पड़ा हुआ है, देख रहे होंगे आप वीडियो में। तो कुल मिला के आप ये मान लीजिए पैदावार औसतन है, कम नहीं है पूरे देश में। ये आपकी दिमाग की बात है कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन हमारा काम आप लोगों को इस वास्तविक स्थिति से अवगत कराना है। तो धन्यवाद किसान साथियों, आपका दिन शुभ।